सब्सक्राइब। कोई तुम्हारे ये बकलोल कहानी सुन के तुमको सब्सक्राइब नहीं करेगा, ठीक है एवरीवन। पहले सुनते हैं ये कहानी और फिर करते हैं आगे की बात। हाँ और क्या, कहानी तो सुनाबे करोगे और तुम्हारे पास काम धंधा ही क्या है। तो क्या होता है, जब बंदर की जिद के चलते उसे राजा बना दिया जाता है। ये बंदर को कहे राजा बना दिए? बंदर कोई राजा होता है? शुरू से ही तुम गड़बड़ कहानी सुना रहे हो। अरे जंगल का राजा शेर होता है, शेर को राजा बनाओ फिर कहानी सुनाओ। ओके दीदी, तो होता कुछ यूं है कि हर बार शेर को राजा बनाए जाने से बंदर बड़ा नाराज होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो मैं राजा नहीं बन सकता, तो इस बार राजा मैं ही बनूंगा। वैसे एक बात बताएं, बंदर बिल्कुल आप ही जैसे जिद कर रहा है ना। आप भी जैसे सब काम में चल पड़ती हो, ये भी करेंगे वो भी करेंगे ये भी करेंगे। दीदी आप बोलने ही नहीं दे रही है तो हम कैसे सुनाएं कहानी है? सुन लेते हैं, बोलो। काफी समझाने बुझाने मान मनौवल के बाद भी बंदर नहीं मानता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं राजा बनने के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हूं और इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। तो बंदर राजा बन जाता है और बंदर के राजा बनते ही अगले ही दिन एक बड़ा चैलेंज। क्या? बकरी के बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा ले जाता है। बकरी दौड़ी दौड़ी जल्दी से आती है और कहती है, राजा साहब की जय हो, मेरी मदद करे। बंदर कहता है कि अच्छा अभी देखता हूं। बंदर फट से पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ की इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल और आसपास के पेड़ों पे भी सब में छलांगे लगाने लगता है। बकरी कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे खो गए हैं राजा साहब। बंदर कहता है, रुको जरा, ढूंढी तो रहे हैं। हाँ तो भैया दीदी, बंदर है, शेर थोड़ी ना है कि जाएगा और झट से जाके फट से बकरी का बच्चा पकड़ लाएगा। बंदर को राजा बनाएंगी, यही होगा। उसको नहीं पता कि उसकी योग्यता कितनी है? और बना किसने दिया उसको राजा भाई? मतलब कुछ भी स्टोरी आप सुनाए दे रही हैं। आप देखना, बकरी का बच्चा मिल जाए बहुत बड़ी बात है, प्रभु उनकी रक्षा करे। आपको क्या लगता है, बंदर को मौका नहीं मिलना चाहिए था? अरे नहीं भाई, मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। तो जब आप पहले ही सारे कंक्लूजन निकाल लेंगी, कहानी सुनेंगी ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो बंदर भाग दौड़ करता रहता है, ढूंढता रहता है, बहुत सारा काम दिखाता है। बकरी थक जाती है, परेशान हो जाती है और परेशान होके बोलती है कि भाई राजा साहब, आपसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ये काम। आप बिल्कुल मेरे बच्चों को ढूंढ के नहीं दे पा रहे हैं और पता नहीं क्या ही कर रहे हैं आप। तो बंदर कहता है, सुन बकरी, तेरे बच्चे मिल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरी कोशिशों में कोई कमी है तो तू बता। तो फाइनली बकरी के बच्चे बंदर नहीं ढूंढ पाता है। बकरी थक हार के वापस से शेर के पास जाती है और उसके बच्चे उसे मिल जाते हैं। तुम्हारा कहानी बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप कहानी है। बच्चों लोगों को तो बिल्कुल सुनाने लायक कहानी नहीं है। यहाँ हम सदियों सुन रहे हैं शेर राजा, वो तो उतनी देर से सुना रही बंदर राजा बंदर राजा। अगली बार ढंग का कहानी लर्न करके आना और हमारा टाइम बिल्कुल मत खराब करना, ठीक है? ये कहानी नंबर 1, काम का होना और काम का दिखना ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। कई बार हमें बहुत सारी भागदौड़ के बाद लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? अ बिग जीरो। एंड हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। कभी भी दूसरों की योग्यता, पद, जिम्मेदारियों को देखकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्पेशलिटी क्या है। दूसरों को देख के वही काम शुरू कर देने से हमें सफलता ही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो खुद की योग्यताओं को जानना, पहचानना और तब काम शुरू करना ही एक वाइज डिसीजन होता है। दीदी जी के और सारे सवालों को देखने के लिए, जवाबों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। कोई तुम्हारे ये बकलोल कहानी सुन के तुमको सब्सक्राइब नहीं करेगा, ठीक है? अगर तुम्हारा ये वीडियो थोड़ा बहुत चल जाए तो हमको थैंक यू बोलना, ठीक है? और हाँ, अगर आप लोग हमको देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई सवाल है तो लिख दीजिए, आप पूछ लिया जाएगा, ठीक? चलो मिला जाएगा फिर। बाय बाय।